हम घर के लिए इन्वर्टर बैटरी अपने घर के उपकरण को चलाने के लिए खरीदते हैं ताकि जब बिजली चली जाए उस समय हम अपने घर के उपकरण को चला पाए। तो यहाँ पर दो उपकरण है, इन्वर्टर और एक बैटरी। तो दोनों का जो काम है वो दोनों का अलग रहता है। इन्वर्टर आपको लोड कैपेसिटी प्रोवाइड करता है कि कितना लोड आप चला सकते हैं। बैटरी आपको बैटरी बैकअप प्रोवाइड करती है कि कितना लोड कितनी देर चला सकते हैं। तो यहाँ पर दोनों का चुनाव बहुत अच्छे से करना बहुत ही जरूरी है। अगर आप एक का भी चुनाव गलत कर लेते हैं तो यहाँ पर या तो आपका लोड ज्यादा नहीं चलेगा या आपका लोड ज्यादा देर नहीं चलेगा। तो यहाँ पर आपको यूट्यूब के ऊपर वैसे तो बहुत सारे यूट्यूबर मिल जाएंगे जो कि बेस्ट इन्वर्टर बैटरी कैसे खरीदनी है वो बता देते हैं, लेकिन वहां पर वो कैलकुलेशन करके बताते हैं। इसलिए आप अगर वो कैलकुलेशन के थ्रू जाते हैं तो आपको कभी भी एक बेस्ट इन्वर्टर बैटरी नहीं मिलेगा। इसका सबसे बड़ा कारण है इफिशियंसी। इन्वर्टर की अपनी इफिशियंसी होती है और बैटरी की अपनी इफिशियंसी होती है। यहाँ पर पावर लॉस दोनों के अंदर होता है, यानी कि इन्वर्टर से अगर आप कोई लोड चला रहे हैं तो वो आपको 100% इफिशिएंट काम करके नहीं देगा, यानी कि 150 वाट का लोड चल रहा है। देन जो आपका इन्वर्टर है वो बैटरी से 150 वाट की सप्लाई नहीं लेगा, वो वहां पर 200 वाट तक की सप्लाई लेकर आपके 150 वाट की लोड को चलाएगा, क्योंकि आपका इन्वर्टर के अंदर यूज होता है ट्रांसफार्मर और वो करता है पावर लॉस। इसीलिए आपका इन्वर्टर की इफिशियंसी हमेशा कम रहती है। मोस्टली मार्केट के अंदर जो इन्वर्टर आ रहे हैं वो अपना पावर फैक्टर 0.8 का बताते हैं। यहाँ पर 0.8 पावर फैक्टर का मतलब है कि 1 kVA के इन्वर्टर पर 800 वाट तक का लोड चला सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि कुछ ही कंपनियों के इन्वर्टर है जो कि इतनी अच्छी बिल्ड क्वालिटी के साथ में आते हैं, जिनका ट्रांसफार्मर अच्छा होता है, जो बोर्ड लगा हुआ है वो अच्छा होता है, तभी वो 1 kVA का इन्वर्टर 800 वाट तक का लोड चला पाता है। अदरवाइज मोस्टली कंपनियों के इन्वर्टर आपको 600 से 700 वाट तक की ही लोड कैपेसिटी के साथ में देखने को मिलेंगे। अगर आपको बेस्ट इन्वर्टर खरीदना है तो सबसे पहले उसकी वीडियो आप यूट्यूब पर देख सकते हैं, जहां पर आपको प्रैक्टिकल वीडियो देखनी है कि उसके ऊपर प्रैक्टिकली कितना लोड चल रहा है। अगर आपको ऐसी वीडियो नहीं मिलती है तो आप एग्जांपल ले सकते हैं किसी भी दूसरे इन्वर्टर का। यहाँ पर यूट्यूब के ऊपर ही कुछ यूट्यूबर आपको मिल जाएगी जो कि लोड कैपेसिटी की वीडियो बनाकर दे रही है, और कुछ हमारी चैनल के ऊपर भी आपको ऐसी वीडियो मिल जाएगी जो अलग अलग इन्वर्टर के ऊपर अलग अलग लोड चलाकर हमने दिखाया है, जिससे कि आपको अंदाजा हो जाएगा कि कौन सा इन्वर्टर कितना लोड चला सकता है। तो इन्वर्टर या बैटरी लेने से पहले आपको यूट्यूब पर प्रैक्टिकल वीडियो देखना है, किसी भी यूट्यूबर की बात मानने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर मोस्टली यूट्यूबर की बात करें तो मोस्टली यूट्यूबर को स्पॉन्सरशिप मिलती है, तो वो वहां पर उसका लोड टेस्ट करके भी नहीं दिखा पाते हैं, और इसलिए लोड टेस्ट करके नहीं दिखाएंगे तो आपको कभी पता ही नहीं चलता कि उस इन्वर्टर पर कितना लोड चला है। तो जो यूट्यूबर आपको प्रैक्टिकली लोड चलाकर दिखाता है उसी के ऊपर आपको ज्यादा विश्वास करने की जरूरत है। तो यहाँ पर इसके अलावा आपको किन किन पॉइंट को ध्यान में रखना है उसके लिए अब बात कर लेते हैं। तो मार्केट के अंदर अभी 5 तरह के इन्वर्टर आपको देखने को मिलते हैं। सबसे पहला नॉर्मल इन्वर्टर जो कि मोस्टली सबसे ज्यादा घरों में यूज होता है। उसके बाद में आता है सोलर इन्वर्टर, और अभी सोलर इन्वर्टर का यूज काफी ज्यादा हो रहा है क्योंकि काफी लोग सोलर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, तो उनको सोलर इन्वर्टर ही लेना पड़ता है। और इसके बाद में आता है आपका इनबिल्ट बैटरी वाला इन्वर्टर, जिसके अंदर ही आपको बैटरी मिल जाती है, जिसे हम ESS यानी कि एनर्जी स्टोरेज सिस्टम बोलते हैं, जो कि स्वास्तिका कंपनी के अंदर आपको मिलता है। उसकी वीडियो भी हमने पहले बनाई है, वो भी ले सकते हैं। उसके अलावा आता है आपका इनबिल्ट बैटरी वाला सोलर PCU, और ये आपको मिल जाता है यूटिल कंपनी में, इलेक्ट्रोवर कंपनी में और स्वास्तिक कंपनी में भी आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर इनका फायदा ये होता है कि आपको अलग से बैटरी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, और इनके अंदर लिथियम बैटरी मिलती है, जिनके कारण इस इन्वर्टर की या इन ESS की थोड़ी सी कॉस्ट ज्यादा रहती है। इसके अलावा आता है ट्रांसफार्मर लेस टेक्नोलॉजी का इन्वर्टर। ये इन्वर्टर टोटली बाहर से इंपोर्ट किया जाता है, फिलहाल इंडिया के अंदर ये नहीं बनता है। हालांकि काफी कंपनियां क्लेम करती है कि हम इंडिया के अंदर बना रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जितने भी इन्वर्टर है ट्रांसफार्मर लेस टेक्नोलॉजी के फीड सिस्टम के अंदर सभी बाहर से इंपोर्ट किए जाते हैं। तो यहाँ पर ट्रांसफार्मर लेस टेक्नोलॉजी के अलावा जो 4 तरह के इन्वर्टर बताए हैं वो इंडिया के अंदर आपको मिल जाएंगे। इंडियन कंपनी ही उनको मैन्युफैक्चर करती है। हालांकि लिथियम बैटरी अभी पूरी तरह से इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर नहीं होती, तो वो आपका कंसर्न हो सकता है, लेकिन यहाँ पर आपके लिए कौन सा बेस्ट रहेगा ये आपको देखना होगा। अगर आप सोलर की तरफ जाना चाहते हैं तो किसी भी कंपनी का सोलर इन्वर्टर ले सकते हैं, लेकिन वहां पर भी सोलर के अंदर 2 टेक्नोलॉजी आपको मिलती है, PW और MPPT। अगर आपका बजट अच्छा है और आपको अच्छी टेक्नोलॉजी चाहिए तो आप MPPT लीजिए। अगर आपका बजट कम है, कम पैसों में सोलर इन्वर्टर चाहिए, तो आपको PW की तरफ जाना पड़ेगा। और जो इनबिल्ट बैटरी वाले हैं उनमें और जो दूसरे इन्वर्टर उनमें कोई ज्यादा अंतर नहीं है, सिर्फ उसके अंदर ही आपको बैटरी मिलती है, इतना ही अंतर है। यहाँ पर आपको सिर्फ यही देखना है कि आपको टेक्नोलॉजी कौन सी ले रही है, MPPT या PW। तो इन दोनों टेक्नोलॉजी में से कोई भी एक टेक्नोलॉजी का चुनाव करके आप इन्वर्टर का चुनाव कर सकते हैं।
है। इसके बाद में आप देख सकते हैं कि आपको इन्वर्टर कहाँ के लिए यूज करना है, क्योंकि मार्केट के अंदर आपको स्क्वायर वेव और प्योर साइन वेव आउटपुट वाले इन्वर्टर मिलते हैं। स्क्वायर वेव इन्वर्टर का ज्यादा यूज नहीं होता है, क्योंकि इन इन्वर्टर पर आप सेंसिटिव अप्लायंस नहीं चला सकते। सेंसिटिव अप्लायंस का मतलब है जिनके अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट का यूज होता है, जैसे कि आपका फ्रिज, एसी। तो ऐसे जितने भी अप्लायंस जिसके अंदर अलग से इलेक्ट्रॉनिक्स पीसीबी लगी होती है, वो आप अगर स्क्वायर वेव इन्वर्टर पर चलाते हैं तो वो सेफ नहीं होते हैं, क्योंकि जितने भी सेंसिटिव अप्लायंस है वो वोल्टेज की फ्लक्चुएशन के कारण जल्दी खराब हो जाते हैं। तो ऐसे अप्लायंस के लिए आपको हमेशा प्योर साइन वेव आउटपुट वाले इन्वर्टर का यूज करना चाहिए। हालांकि ये थोड़े से कॉस्टली पड़ते हैं, लेकिन यहाँ पर आपका जो उपकरण है वो सेफ रहता है। इसके बाद में बात करते हैं मोड के बारे में, क्योंकि जितने भी इन्वर्टर है उनके अंदर आपको दो मोड तो फिक्स मिलते ही हैं, नॉर्मल मोड और यूपीएस मोड। तो इन मोड के बारे में मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है, वो आप देख सकते हैं कि कौन सा मोड कहाँ पर और किस लिए यूज होता है। यहाँ पर मोटा मोटी दोबारा बता देता हूँ। नॉर्मल मोड जो होता है वो वाइड रेंज के अंदर काम करता है, यानी कि अगर आपके घर में लो वोल्टेज आ रही है, इवन काफी इन्वर्टर 90 वोल्ट को भी सपोर्ट करते हैं, तो आपके घर में 90 वोल्ट की भी लो वोल्टेज आ जाती है तो भी वो इन्वर्टर आपकी बैटरी को अच्छे से चार्ज कर सकता है। लेकिन वहीं पर यूपीएस मोड का उपयोग होता है ज्यादातर कंप्यूटर जैसे अप्लायंस को चलाने के लिए, और यूपीएस मोड के अंदर आपको एक इन्वर्टर का चेंज ओवर टाइम भी काफी कम हो जाता है, लेकिन वहां पर उसकी जो वोल्टेज रेंज है वो भी कम हो जाती है। मोस्टली इन्वर्टर आपको 180 वोल्ट से लेकर 230 वोल्ट की रेंज के अंदर काम करते हुए मिलते हैं। तो वो आपको देखना है कि आपको यूपीएस मोड के अंदर इन्वर्टर को यूज करना है या नॉर्मल मोड के अंदर यूज करना है। लेकिन इन्वर्टर लेते समय इस बात का ध्यान रखना है कि ये दोनों मोड आपको इन्वर्टर में मिलने चाहिए। अगर आप सोलर इन्वर्टर की तरफ जा रहे हैं तो वहां पर भी आपको अलग से मोड देखने को मिलते हैं, जैसे कि हाइब्रिड पीसीयू स्मार्ट मोड या सोलर मोड, ग्रिड मोड, सोलर प्लस ग्रिड मोड। ऐसे तमाम कंपनियां अपने अपने इन्वर्टर में अलग अलग सोलर ऑप्टिमाइजेशन के लिए कुछ मोड देती है, तो वो भी आप देख सकते हैं जब आप सोलर इन्वर्टर लेते हैं तब, क्योंकि जिस कंपनी के अंदर आपको ये मोड मिलते हैं वहां पर आप सिंपली मोड को सेलेक्ट करके अपने लिए एक परफेक्ट सेटिंग को सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे कि अपना बिजली का बिल कम कर सकते हैं या बैटरी बैकअप बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा आप इन्वर्टर के अंदर कुछ फीचर्स को भी देख सकते हैं, जैसे कि डिस्प्ले का फीचर और उसके अंदर कस्टमाइजेशन के लिए वहां पर बटन मिल रहे हैं या नहीं। इसके अलावा उसके अंदर सेफ्टी क्या मिल रही है, अलग से एमसीबी मिल रही है या नहीं। इसके अलावा बाईपास का भी ऑप्शन होता है, वो मिल रहा है या नहीं। ये जो जितने भी ज्यादा फीचर आपको जिस इन्वर्टर में मिलेंगे उसकी कॉस्ट भी उतनी ही ज्यादा रहेगी, इसीलिए आपको कम कीमत वाले इन्वर्टर में ये सभी फीचर देखने को नहीं मिलेंगे। हालांकि यूटेल कंपनी की बात करें तो यहाँ पर आपको सिंगल बैटरी वाले छोटे से छोटे इन्वर्टर में भी डिस्प्ले और कस्टमाइजेशन के लिए बटन मिल जाते हैं, लेकिन आपको ब्रांड को देखना है पहले कि आप जिस ब्रांड का इन्वर्टर ले रहे हैं उसके अंदर ये सभी फीचर आ रहे हैं या नहीं। और इसके अलावा आप स्मार्ट इन्वर्टर लेना चाहते हैं तो उसकी तरफ भी जा सकते हैं, क्योंकि आजकल जितने भी अप्लायंस है वो आप मोबाइल से कंट्रोल कर सकते हैं या उनके पैरामीटर्स को मोबाइल में देख सकते हैं, तो आप ये फीचर भी देख सकते हैं। हालांकि काफी कंपनियों के इन्वर्टर में ये फीचर ऑप्शनल होता है, अगर आप लेना चाहते हैं तो इस फीचर को ले सकते हैं, जिसके लिए काफी कंपनियां अपने इन्वर्टर में अलग से डोंगल लगाकर देती है, जिससे कि आप इन्वर्टर के पैरामीटर को अपने फोन में ही देख सकते हैं, फोन से कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद में बात करते हैं लोड कैपेसिटी की, कि कितने लोड कैपेसिटी के लिए कौन सा इन्वर्टर लेना चाहिए। तो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था कि लोड कैपेसिटी को हमेशा प्रैक्टिकल वीडियो देखकर ही सिलेक्ट कीजिए, और अगर आपको एक स्पेसिफिक वीडियो नहीं मिलता है तो यहाँ पर मैं आपको छोटी सी कैलकुलेशन बता देता हूँ। तो यहाँ पर अगर आप 1 kVA का इन्वर्टर लेते हैं तो उस पर आप सेफली 600 वाट तक का लोड रन कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप 2 kVA का इन्वर्टर लेते हैं तो वहां पर 1200 से 1300 वाट तक का लोड रन कर सकते हैं। हालांकि वो 1500 वाट तक का लोड चला सकता है, लेकिन कंटिन्यू अगर आप फुल कैपेसिटी पे किसी भी इन्वर्टर को चलाते हैं तो वो काफी जल्दी खराब हो जाएगा। इसीलिए आपको इतना मार्जिन रखना है कि आपका इन्वर्टर सेफली किसी भी लोड को चला पाए। यहाँ पर 5 kVA के इन्वर्टर की बात करें तो उसके ऊपर हम 4 किलोवाट के अराउंड लोड चला सकते हैं, लेकिन मैं उसको हमेशा रिकमेंड करता हूँ 3500 वाट तक के लोड के लिए। तो यहाँ पर जो भी इन्वर्टर जितनी भी कैपेसिटी का आपको चाहिए, पहले आप अपना लोड कैलकुलेट कर लीजिए कि कितना लोड आपको चलाना है। सपोज आपका लोड आ जाता है यहाँ पर 1 किलोवाट का, तो अब 1 किलोवाट के लोड को चलाने के लिए आपको कम से कम 1500 VA का इन्वर्टर लेना होगा, जो कि 1 किलोवाट के लोड को सपोर्ट करता है। लेकिन यहाँ पर मैं रिकमेंड करता हूँ 2 kVA का इन्वर्टर, क्योंकि 2 kVA के इन्वर्टर पे ही आप 1 किलोवाट का लोड कंटिन्यूअसली और सेफली चला सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर जितने भी यूट्यूबर आपको यूट्यूब पे देखने को मिलते हैं वो एक कैलकुलेशन पकड़ के चलते हैं, उसमें 25% एक्स्ट्रा और जर्क लोड के नाम से उसके अंदर ऐड करते हैं, लेकिन वहाँ पर इफिशियंसी कोई ज्यादा बात होती नहीं है, क्योंकि इन्वर्टर की अपनी इफिशियंसी होती है और यहाँ पर इफिशियंसी अलग अलग इन्वर्टर की अलग अलग रहती है। अगर आपकी इन्वर्टर की बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, उसके अंदर अच्छा मटेरियल यूज हुआ है, तभी वो अच्छी इफिशियंसी देगा, तब भी आप उसके ऊपर 1 kVA के इन्वर्टर पर लगभग 700 से 800 वाट तक का ही लोड चला पाएंगे। तो आपको लोड सबसे पहले अच्छे से पता होना चाहिए कि कितना चलाना है, उसके बाद में ही आप एक सही लोड कैपेसिटी वाला इन्वर्टर ले सकते हैं।
तो यहाँ पर उम्मीद है आपको इन पॉइंट्स को ध्यान में रखना है, जिससे कि आपको एक सही इन्वर्टर का चुनाव करने में आसानी रहेगी। अगर आप अभी भी कंफ्यूज हैं तो आप सिंपली वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने लोड को बता सकते हैं हमें, हम आपको एक परफेक्ट सोलर इन्वर्टर कैपेसिटी बता देंगे। हालांकि ब्रांड आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं वारंटी को। मार्केट के अंदर जितने भी इन्वर्टर आ रहे हैं सभी के ऊपर अलग अलग वारंटी मिलती है, किसी पर 1 साल की, किसी पर 2 की, किसी पर 3 साल की। तो जितनी ज्यादा वारंटी वाला इन्वर्टर लेते हैं वो उतना ही अच्छा रहता है, क्योंकि उतने लंबे समय तक आपको कोई टेंशन नहीं है। आपका इन्वर्टर खराब होता है तो कंपनी की सरदर्दी है, वो ही ठीक करके आपको देगी। लेकिन यहाँ पर दिक्कत आती है कि आपके एरिया के अंदर वो इन्वर्टर मिलेगा या नहीं। तो ऐसे में सबसे पहले पता कीजिए कि जो इन्वर्टर आप लेना चाहते हैं वो आपके एरिया में मिल रहा है या नहीं। अगर आपके एरिया के अंदर मिल जाता है तो अच्छी बात है, और उसकी सर्विस भी आपके एरिया के अंदर मिलती है, तभी आप उस इन्वर्टर को परचेज कीजिए। तो ये तमाम पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखने हैं एक इन्वर्टर लेते समय। इसके बाद में बात करते हैं बैटरी की। तो यहाँ पर बैटरी को लेकर भी काफी ज्यादा यूट्यूबर कंफ्यूज कर देते हैं लोगों को, और वो भी सिंपली कैलकुलेशन दिखाकर वहां पर बता देते हैं कि आपको इतनी बैटरी चाहिए। यहाँ पर काफी मैंने वीडियोस देखे हैं और वहां पर उनके अंदर बताया जाता है कि अगर आप 600 वाट का लोड 3 घंटे चलाना चाहते हैं तो आप 150 एएच की बैटरी ले सकते हैं। वो सिंपली इसी कैलकुलेशन को यूज करते हैं कि आपकी 150 एएच की बैटरी है, 12 वोल्ट की है, इनको मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1800 आ जाएगा, और इसी तरह 600 वाट लोड को इसके साथ में अगर आप डिवाइड करते हैं तो 3 आ जाता है। तो इस तरह 3 घंटे आप 600 वाट का लोड इस पे चला सकते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप बैटरी ले रहे हैं तो उसके लिए भी प्रैक्टिकल वीडियो देखिए। अगर आपको नहीं मिलता है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको माइक्रोवेव नावल यूट्यूब चैनल का लिंक देता हूँ। वहां पर अलग अलग ब्रांड की बैटरी उन्होंने टेस्ट करके दिखाई है, और वहां पर उन्होंने दिखाया है कि कितना लोड कितनी देर ये बैटरी चलाती है। तो इसी तरह आपको प्रैक्टिकल देखना बहुत ही जरूरी है। अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप प्रैक्टिकल देखें तो मैं सिंपली कैलकुलेशन से आपको बता देता हूँ कि एक 150 एएच की बैटरी आपको 0.8 यूनिट का बैकअप देगी। यानी कि 2 बैटरी अगर आपके पास में है तो लगभग 1.5 यूनिट आपको मिलेगी 2 बैटरी से। अब 1.5 यूनिट का क्या मतलब हुआ? यहाँ पर 1.5 यूनिट का मतलब ये है कि अगर आप 500 वाट का लोड 2 बैटरी पर चलाते हैं तो लगभग 3 घंटे तक वो चलेगा। तो इस तरह आपको कैलकुलेशन करनी है। अगर आप सिंपली बैटरी की 12 वोल्ट को 150 एएच से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपको 600 वाट का लोड 3 घंटे चलाने को मिलता है। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा कभी भी नहीं होगा। 600 वाट का लोड 3 घंटे चलाने के लिए आपको लगभग 3 बैटरी की आवश्यकता पड़ने वाली है। तो बैटरी की कैपेसिटी का एक परफेक्ट चुनाव करना भी आपको बहुत ही जरूरी है, तभी आपको जितना बैकअप की जरूरत है उतना बैकअप उनसे मिलेगा। यहाँ पर मैंने काफी कंपनियों की बैटरी को टेस्ट किया है, लोड को टेस्ट किया है, और अभी मेरे पास भी हाल फिलहाल 8 बैटरी का सेटअप लगा हुआ है। तो मुझे अच्छे से पता है कि कितना बैकअप उनसे मुझे मिलता है। हालांकि टाइम के साथ में उनका बैकअप कम तो होता रहता है, लेकिन नई बैटरी ले रहे हैं तो आपको 0.8 या 0.9 यूनिट्स तक का बैकअप बड़ी आराम से एक बैटरी से मिल जाएगा। और अगर आप अभी भी इसको लेकर कंफ्यूज है तो सिंपली आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएं कि कितने वाट का लोड कितनी देर चला रहा है। हम आपको बता देंगे कितनी एएच की बैटरी आपको चाहिए। इसके अलावा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक सोलर कैलकुलेटर का भी लिंक मिल जाएगा। वहां पर आपको अप्लाई सिलेक्ट करने हैं, या आप सिंपली वहां पर डायरेक्टली लोड भर दीजिए कितने वाट का लोड है, और नीचे घंटे भर दीजिए कितनी देर चला रहे हैं। तो वहां पर आपको अपनी बैटरी की एएच वैल्यू पता चल जाएगी, और वहां पर बैटरी की संख्या भी पता चल जाएगी। तो जितनी भी हम यहाँ पर बैटरी की कैलकुलेशन बात कर रहे हैं ये ट्यूबुलर बैटरी को लेकर कर रहे हैं। हालांकि मार्केट में फ्लैट प्लेट, ट्यूबुलर, लिथियम ये तमाम बैटरी आ चुकी है, लेकिन सबसे ज्यादा ट्यूबुलर बैटरी सेल होती है, इसीलिए हमने ट्यूबुलर बैटरी का यहाँ पर एग्जांपल लिया है। ट्यूबुलर बैटरी फ्लैट प्लेट बैटरी से काफी अच्छी होती है, एफिशिएंसी भी काफी अच्छी होती है, लाइफ भी उससे काफी अच्छी होती है, इसीलिए ट्यूबुलर बैटरी सबसे ज्यादा यूज होती है। और इसी का कंपेरिजन अगर हम लिथियम बैटरी के साथ में करते हैं देन लिथियम बैटरी की कॉस्ट ज्यादा होती है, और यहाँ पर लिथियम बैटरी पूरी तरह से इंडिया में नहीं मिलती, इसीलिए लिथियम बैटरी की स्क्रैप वैल्यू भी नहीं होती। क्योंकि जब हम ट्यूबुलर बैटरी को रीसेल करते हैं तो वो लगभग 4000 रुपए तक भी वापस बिक जाती है, और वहां पर जब पुरानी बैटरी लेकर नई बैटरी आप लेते हैं तो आपके काफी पैसे की बचत वहां पर हो जाती है। लेकिन लिथियम बैटरी के साथ में ऐसा नहीं है, यहाँ पर इसकी कोई रीसेल वैल्यू फिलहाल नहीं है। हालांकि कुछ कंपनियां ये कहती है कि हम हमारी बैटरी को वापस ले लेते हैं, लेकिन अगर आप इस झंझट से बचना चाहते हैं तो सिंपली ट्यूबुलर बैटरी का यूज कर सकते हैं। हालांकि लिथियम बैटरी से तो अच्छी नहीं है, क्योंकि लिथियम बैटरी की कोई भी मेंटेनेंस नहीं है, उसकी एफिशिएंसी भी अच्छी है, स्पेस भी कम चाहिए। तो फायदे तो आपको लिथियम बैटरी में ही ज्यादा मिलने वाले हैं, लेकिन उसकी कॉस्ट को देखते हुए काफी लोग लिथियम बैटरी को अफोर्ड नहीं कर सकते, इसीलिए ट्यूबुलर बैटरी ले लेते हैं। तो आप भी ट्यूबुलर बैटरी का यूज कर सकते हैं। इसके बाद में बात करते हैं वारंटी की। तो ट्यूबुलर बैटरी के अंदर आपको कई अलग अलग वारंटी देखने को मिलती है। यहाँ पर हमने ईस्टर्न कंपनी की एक बैटरी दिखाई थी जिसके ऊपर आपको 20 साल की वारंटी मिल रही थी। वहां पर 10 साल की फुल्ली रिप्लेसमेंट की वारंटी, 10 साल की प्रो राटा वारंटी थी। ये प्रो राटा वारंटी के अंदर आपकी बैटरी जब आप रिप्लेस करवाते हैं तो आपको बैटरी के साथ में कुछ अमाउंट
अमाउंट पे करना पड़ता है, तभी आपको एक नई बैटरी मिलती है। और यहाँ पर मैं इसको अवॉइड करने के लिए ही सलाह देता हूँ। लेकिन अगर आपको जैसे स्टैंडर्ड कंपनी में हाई वारंटी की बैटरी मिल रही है, वैसे ही अगर दूसरी ब्रांड में भी ऐसी ज्यादा वारंटी वाली बैटरी मिलती है तो आप ले सकते हैं। जितनी ज्यादा वारंटी की बैटरी होगी उतनी ही ज्यादा प्राइस उसकी रहने वाली है, इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं ब्रांड। ब्रांड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मार्केट के अंदर ल्यूमिनस, यूडिल, माइक्रोटेक, स्मार्टन तमाम कंपनियां आ चुकी है जिनकी आपको इन्वर्टर बैटरी मिल रही है। लेकिन आपके लिए कौन सा ब्रांड सही रहेगा, इसको पता करने के लिए आपको आपकी मार्केट का पता होना चाहिए कि आपकी मार्केट के अंदर कौन सी ब्रांड का इन्वर्टर बैटरी मिल रहा है, किसकी सर्विस अच्छी मिल रही है। क्योंकि कभी भी इन्वर्टर या बैटरी में दिक्कत आती है तो सर्विस आपको कंपनी से लेनी पड़ती है। और अगर आप ऐसी कंपनी की इन्वर्टर बैटरी लेते हैं जिसकी सर्विस आपके एरिया में नहीं है तो आपको काफी दिक्कत होने वाली है। तो ऐसी ब्रांड का चुनाव करें जिसकी सर्विस आपके एरिया में अच्छी मिलती है। हालांकि जितनी भी बड़ी ब्रांड है, ल्यूमिनस, माइक्रोटेक, यूटीएल जैसी, इनकी सर्विस ऑलमोस्ट इंडिया में हर जगह मिलती है। लेकिन फिर भी काफी लोगों पे कमेंट आते रहते हैं कि इस कंपनी की सर्विस अच्छी नहीं है, इस ब्रांड की सर्विस अच्छी नहीं है। तो ये टोटली डिपेंड करता है एरिया के अंदर। किसी एरिया में किसी कंपनी की सर्विस अच्छी रहती है, किसी एरिया में किसी कंपनी की सर्विस अच्छी रहती है। तो यहाँ पर इन्वर्टर बैटरी के लिए हमने काफी सारे पॉइंट आपको बता दिए हैं, लेकिन फिर भी एक ही पॉइंट सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है, किसी भी ब्रांड की कोई भी बैटरी लेने से पहले प्रैक्टिकल वीडियो जरूर देखें। इसके अलावा आप अमेजॉन, फ्लिपकार्ट जैसी वेबसाइट पे जाकर उनके रिव्यू भी देख सकते हैं, क्योंकि वहां पर जेन्युइन कस्टमर रिव्यू डालते हैं। अगर कोई इन्वर्टर अच्छा है तो वहां पर अच्छा भी बताया जाता है, खराब है तो खराब भी बताया जाता है। तो आप ऑनलाइन इनके रिव्यू भी चेक कर सकते हैं। तो आपके लिए कौन सा इन्वर्टर बैटरी सही रहेगा अब आप आसानी से पता कर सकते हैं। अगर अभी भी आप नहीं पता कर पा रहे हैं तो सिंपली आप वीडियो में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए कि आपको कितनी बैटरी वाला, कितनी देर बैकअप चलाने वाला इन्वर्टर चाहिए। हम वहां पर अलग कंपनियों के आपको कॉम्बो बता देंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर इसके बारे में अभी भी आपका कुछ सवाल या सुझाव हो तो वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।